हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस शॉर्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि आपके लिए सीएचओ की जॉब बेटर है या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल भी आते रहते हैं। इसके साथ ही कि सीएचओ में सिलेक्शन लेना आसान है या फिर नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स में सिलेक्शन लेना आसान है, सीएचओ की सैलरी कितनी होती है और नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है ना, या सीएचओ की तैयारी कैसे करें, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप मिशन नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल पेपर से संबंधित सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। फ्री और पेड में आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलो अपन बात कर रहे हैं आज अपने सीएचओ या फिर नर्सिंग ऑफिसर कौन सा बेटर जॉब है या स्टाफ नर्स कौन सा बेटर जॉब है। ठीक है, अब देखो, जो सीएचओ की पोस्ट होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ये पोस्ट कब आई अपने सामने? ये पोस्ट आई 2018 में। आयुष्मान जो आयुष्मान प्रोजेक्ट आया है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से, जो अभी वर्तमान में जो सब सेंटर को वो ट्रांसफॉर्म किया गया और अभी सब सेंटर पर यानी कि रूरल एरिया में ही सीएचओ की पोस्टिंग होती है। तो 2018 के बाद में ये एक नया है जो कैडर अपने सामने आया और इसमें जो पोस्टिंग रहती है वो कहाँ रहती है? इसमें सीएचओ की अगर मैं बात करूं तो पोस्टिंग कहाँ रहती है? पोस्टिंग रहती है इसमें रूरल एरिया में, और वो कहाँ पर सर? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कहाँ पर? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, और इसमें नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स अगर आप बनते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट आपकी जो पोस्टिंग है वो अर्बन एरिया में रहेगी। अर्बन एरिया में, है ना। अर्बन एरिया का मतलब या तो वो कोई मेडिकल कॉलेज हो सकती है, सीएससी हो सकती है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा जो टर्सरी लेवल का हॉस्पिटल हो सकता है, लाइक नोर्स एम्स हुआ, एम्स का ईएसआईसी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हुए, पीजीआई हुआ, जिपमर हुआ, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर आपको कम स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर देखें तो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो आपका ये नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का जो पद मिलता है, पोस्टिंग मिलती है, वो बेटर रहता है। स्टाफ नर्स थोड़ा रूरल एरियाज में होता है, ग्रामीण स्तर पर होता है, जहां पर आपको सुविधाओं का अभाव में रहते हुए है जो जीवन यापन करना होता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और स्पेशली वो बच्चे जो शहरी क्षेत्र से हैं, वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सेवाएं देना चाहे तो उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ही। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो आराम से सीएचओ की सेवाएं या जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अगला पॉइंट है वो है सर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहता है सीएचओ का, आप थोड़ा बहुत कम्युनिटी पीडिया ओबीजी का अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसके लिए जैसे ये बुक भी है हमारी मिशन सीएचओ जो ऑल इंडिया में ट्रेंडिंग करती है, एक हिंदी एडिशन है, एक इंग्लिश एडिशन। इनको पढ़ते हुए भी बहुत सारे बच्चों ने है जो सिलेक्शन लेकर ऑल इंडिया पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो क्योंकि ये बुक्स क्या कंप्लीट सीएचओ के सिलेबस के हिसाब से बनी हुई है। तो इसमें सिलेक्शन लेना, सीएचओ में सिलेक्शन लेना क्या है? ईजी है। सीएचओ में सिलेक्शन लेना इजी है, इसमें इजीली सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर की बात करूं, वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर नर्सिंग ऑफिसर में अगर बात करें तो इसमें क्या है? सिलेक्शन लेना हार्ड होता है, जैसे कि एम्स नोरसेट में, पीजीआई, जिपमर, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएस में बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड अपने आप में कुछ नहीं होता अगर आप तैयारी करते हैं तो, वैसे है ना। तैयारी करते हुए अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास में, अगर वो स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं जैसे कि नोटसेट, ईएसआईसी, आरआरबी वगैरह के लिए तो ये थ्योरी का बुक है मिशन परिचारिका, और ये मिशन ओल्ड पेपर जिसमें पुराने पेपर आ जाते हैं, है ना, जिसमें नोटसेट, ईएसआईसी, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसी पूरे पेपर, ये एलएमआर का बुकलेट हो गया और ये मॉडल पेपर हो गया आरआरबी के। तो इस तरह से अगर आप अच्छा स्टडी मटेरियल चूज करते हुए तैयारी करते हैं तो आपका इधर नर्सिंग ऑफिसर में भी सिलेक्शन हो जाता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन लेना थोड़ा हार्ड होता है और इधर थोड़ा इजी रहता है। अब अगला पॉइंट है वो सैलरी का रहता है सर, कि सैलरी किस में ज़्यादा रहती है? सैलरी इसमें आपकी स्टेट वाइज सभी स्टेट की अलग अलग सैलरी है। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की अलग है, राजस्थान में 25,000 के आसपास सैलरी है, 18,000 उनकी सैलरी प्लस 10-12,000 उनको इंसेंटिव मिलता है, जो कि इंसेंटिव भी राजस्थान गवर्नमेंट में कम मिल रहा है, सैलरी भी कम मिल रही है। अदर स्टेट में जैसे यूपी की या बिहार की बात करें तो 25,000 सैलरी है प्लस 15,000 इंसेंटिव है। मोस्ट ऑफ जगह ऐसा ही है, 25,000 सैलरी है,
25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव है, जो कि थोड़ा सा ये आपके तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। टोटल अगर बात करें टोटल सैलरी की, तो टोटल सैलरी लगभग 40,000 पर मंथ है जो आपके क्रेडिट होती है अकाउंट में, अगर आप CHO बनते हैं तो। लेकिन सैलरी डिपेंड करती है आपके स्टेट के ऊपर, आपका स्टेट आपको कितनी सैलरी दे रहा है। इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, किसी को 25,000 मिलती है, किसी को 30,000, किसी किसी स्टेट में 40,000। ये यूपी बिहार वाले स्टेट में अच्छी सैलरी है वैसे, ठीक है। अब मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपके सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि एम्स नॉर्सेट में हुआ है, या फिर आपका ASIC, RRB, PGI, जिपमर, ऐसी जगह पर क्या है कि वहां पर आपकी अच्छी सैलरी है। इनिशियली आपकी वहां पर 80,000 रुपये से शुरू होती है, 80,000 रुपये प्रति मंथ से ज़्यादा आपकी सैलरी है। और इसमें जो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है ना, वो महीने के लास्ट तारीख से पहले ही एग्जैक्टली आपकी टाइम पर सैलरी आती है। इसमें क्या है, जो भी आपको 80,000 प्रति महीने मिल रहा है वो समय पर मिलते हैं, एकदम समय पर, कोई झंझटबाजी नहीं है, कोई किसी भी तरह के बाबुओं को आपको बोलना है कि हमारी सैलरी क्रेडिट करो, बिना बोले। अगर आप सो रहे हैं तो सोते सोते भी आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी कि ये लो भाई 80,000 रुपये क्रेडिट हो गए। लेकिन जो CHO की सैलरी होती है, इसको आपको कभी कभार क्या होता है, मैंने कई बार कई स्टेट्स में हमारे बच्चों से सुना है कि सर हमारी सैलरी टाइम पर नहीं आती, अगर सैलरी आ जाती है तो इंसेंटिव 6 महीने तक का भी हमारे को इंसेंटिव नहीं मिलता। तो इंसेंटिव को भी निकलवाने के लिए, लेने के लिए बच्चों को CHO जो बने हुए हैं हमारे साथी लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स लोग, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसमें सैलरी थोड़ा सा समय पर नहीं आती, एक ये लाइन लिख सकता हूं मैं, समय पर नहीं आती। और अगर सैलरी ही समय पर नहीं आएगी तो फिर उस जॉब का क्या अर्थ रह जाता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ सर ऐसा ऐसा ये चीजें होती है। अब इसके अलावा देखो जॉब प्रोफाइल की बात करूं मैं, जॉब प्रोफाइल CHO का आपका देखो, इसमें क्या आपको कम्युनिटी में विजिट करना पड़ता है एज ANM का, तो आप क्या रहते हैं, सरताज रहते हैं। ANM कम्युनिटी में क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ता है ना। इसके अलावा अपन फील्ड वर्क देखना पड़ता है ना, जो बहुत सारे डाटाज आपको कलेक्ट करने होते हैं, डेमोग्राफिकल डाटा हुआ या प्रेगनेंसी ANC से संबंधित डाटा हुए, या फिर समुदाय में किसी भी तरह की बीमारी स्प्रेड हो रही है तो उससे संबंधित डाटा हुआ। बहुत सारा वर्कलोड है CHO के ऊपर। आपका जो BMO DCMO जो है वो आपको चूज कर रख देते हैं कि आप ये टारगेट पूरा करो, ये पूरा करो, ये पूरा करो। कम्युनिटी से संबंधित पूरा आपको रूरल एरिया में विजिट करते हुए है जो डाटा कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल आपके लिए हेक्टिक रहता है। हेक्टिक मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप जॉब करते हैं तब। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में क्या है कि आपको एज बेसिस CHO क्या होता है, हेड होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का CHO क्या है, CHO क्या है बच्चों, ये हेड है। हेड का मतलब मैं कहूँ कि ये क्या है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, किसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, है ना। तो वहां पर आपको अच्छा चैम्बर मिल जाता है, अच्छा पेशेंट देखते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और CHO तो अलाउ भी है कि वो पेशेंट को देख सकते हैं और दवा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ओनली एसेंशियल मेडिसिन है। तो इस तरह से देखें तो CHO के लिए अच्छा है कि वो खुद इंचार्ज होता है CHO, उसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उसका हेड होता है, सब कुछ उसके अंडर में रहता है। लेकिन उसके बाद टारगेट रहता है पूरे फील्ड का, उसके एरिया का, वहां से उसको डाटा कलेक्ट करने होते हैं, ANM से रिपोर्ट लेना होता है ना, उनको इंस्ट्रक्ट करना या समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेम्प्ट करना। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब रहता है CHO का कंपेयर टू नर्सिंग ऑफिसर का। अब नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, नर्सिंग ऑफिसर की अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर में जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि इसमें आपका हॉस्पिटल से बाहर आपको लगभग 9 के बराबर जाना है। आपका जो इन हॉस्पिटल ही कंप्लीट क्लिनिकल वर्क रहेगा, इन हॉस्पिटल रहेगा, और वो भी आपका क्या रहेगा, क्लिनिकल वर्क रहेगा, क्लिनिकल वर्क रहेगा। लाइक आपको डायरेक्ट पेशेंट केयर है जो डील करनी पड़ेगी, पेशेंट केयर देनी पड़ेगी डायरेक्टली। तो इसमें वैसे देखो हेक्टिक तो सब होता है, इसमें भी आपको शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है, इसमें आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है, यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी रहेगी। इसमें नर्सिंग ऑफिस या स्टाफ नर्स में आपको राउंड द क्लॉक नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, मॉर्निंग इवनिंग। तो ना तो खाने का पता रहता, ना सोने का पता रहता, ना फैमिली समाज, कुछ नहीं रहता। देखो नर्सिंग एक हेक्टिक जॉब भी मानता हूँ मैं तो, मेंटली स्ट्रेस्ड रहता है हमेशा ही। सबसे बेस्ट जॉब अगर अपन देखें तो अपन देखते हैं टीचर की अच्छी है, बाबुओं की अच्छी है, जिनका समय पर आना जाना होता है, ना कितना हेडेक रहता, वो बात सही है।
सैलरी अगर आपको अच्छी मिल रही है नर्सिंग ऑफिसर में या फिर सीएचओ में, तो यूं मान कर चलिए अपना जो जॉब प्रोफाइल है वो खुद ऐसा ही तैयार हुआ है, अपन मरीजों के प्रति सेवा के लिए ही समर्पित हुए हैं। अपन को नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, ठीक है। तो यहाँ जॉब प्रोफाइल शिफ्टिंग में रहेगा और आपका इनसाइड द हॉस्पिटल यानी क्लिनिकल ड्यूटी रहेगी डायरेक्टली पेशेंट केयर को देखते हुए, तो थोड़ा सा कम हेक्टिक कर सकते हैं कंपेयर टू सीएचओ, ठीक है। तो अब अगर अपन ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल अगर अपन एनालिसिस करें, स्कैन करें कि सर सीएचओ बेस्ट है या नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट है, अब ये चीज तो मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। आप खुद अगर कहीं पर सीएचओ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालें, और आप अगर बनना चाहते हैं कि सीएचओ बेस्ट है या नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट है, अगर आप बिगिनर्स स्टूडेंट है, तो मेरे परसेप्शन से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी समय है, आप तैयारी करो, नर्सिंग ऑफिसर की करो, स्टाफ नर्स की करो कंपेयर टू सीएचओ। हाँ, सीएचओ उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जिनका नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, जो अपने होम टाउन नियर बाई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। जिनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके वो सीएचओ चूज करना बेस्ट है। लेकिन जो तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी पहचान सकते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करो, चाहे नॉर्सेट की तैयारी करो या एम्स में जॉब लो या ईएसआईसी या आरआरबी या डीएसएसबी, लेकिन बनो नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि आपको प्रति महीने 80,000 की सैलरी पर मंथ है जो अपने अकाउंट में क्रेडिट करवानी है। तो ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपेरिजन है सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर के बीच में, जो कि मैंने आपके साथ चर्चा में किया। बाकी आप कहीं पर सीएचओ की जॉब कर रहे हैं तो आप खुद जो आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये रहता है सर अब मैं सीएचओ की तैयारी कैसे करूं और नर्सिंग ऑफिसर की कैसे करूं, तो दोनों के लिए देखो आप हमारे एप्लीकेशन पर है जो ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती रहती है, तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके मिशनाई नर्सिंग नोट्स आप जो ऑनलाइन क्लासेज में इनरोल हो सकते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेज में इनरोल हो सकते हैं। नोटसेट के लिए एसआईसी, नोटसेट, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। बाकी स्टडी मटेरियल की बात करें तो सीएचओ एग्जाम्स के लिए रामबाण बुक से, इनसे बेस्ट बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इन बुक को पढ़ते हुए आप सीएचओ बन सकते हैं। दोनों एडिशन है, इंग्लिश एडिशन है, ये हिंदी एडिशन है, ठीक है। तो ये भी आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर के लिए पूरा मटेरियल अवेलेबल है। ये देखो ये मिशन परिचारिका कंप्लीट थ्योरी का बुक है, मल्टी कलर है, शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ये ओल्ड पेपर का बुक हो गया जिसमें पुराने सभी पेपर आ जाते हैं। ये नॉन नर्सिंग का बुक हो गया जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस आ जाती है। ये मॉडल पेपर बुकलेट हो गई, है ना, ये मॉडल पेपर हो गई। और ये हो गई आपकी सबसे लास्ट जो शॉर्ट बुक है रिवीजन के लिए, रिवीजन नोट्स एलएमआर बुकलेट, जिसमें आपको 8,000 से ज्यादा की पॉइंट्स जो रिवीजन करने के लिए मिलते हैं, जो आप पॉकेट में रखते हुए कहीं पर भी ट्रेवलिंग करते हुए भी इसको अच्छे से आप प्रिपरेशन को रिवीजन कर सकते हैं। तो यह आपकी स्ट्रेटेजी है, चाहे आप सीएचओ की तैयारी करो, चाहे नोटसेट की, नर्सिंग ऑफिसर की या स्टाफ नर्स की। बाकी फिर भी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलेगा, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।